जो अपने राम प्रेम से संसार के प्रत्येक जीव का भरण पोषण करेंगे। अस्तु महाराज, उनका नाम आज के बाद भरत होगा। जैसे गुरु जी ने नामकरण किया, पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। राम जी का हो गया, भरत जी का हो गया, अब किसका नंबर है? कहिए कहिए। लक्ष्मण जी का, लेकिन लक्ष्मण जी का नहीं भैया, शत्रुघ्न भैया का भैया। अभी आज सुबह एक किताब पढ़ रहा था मैं कि लक्ष्मण जी के पहले शत्रुघ्न जी का नाम क्यों आ गया। अब वो ऐसा चिंतन कर दिए कि हम बोल ही नहीं सकते उसको। हम पढ़ाएंगे आपको, लोग कहां कहां सोचते हैं क्यों किया। अब हम तो किए नहीं, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जाने क्यों किए। ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे जैसे बालक बैठे थे, गुरुजी वैसे वैसे देख के नामकरण करते गए। दशरथ जी की गोद में राम जी बैठे थे, इसलिए राम जी का पहले किया। माँ कौशल्या की गोद में भरत जी बैठे थे, इसलिए भरत जी का किया। अब कैकेयी मैया के गोद में शत्रुघ्न भैया बैठे हैं, इसलिए लक्ष्मण जी से पहले उनका नामकरण किया। बोले राजन, आपके सबसे छोटे कुमार ये वो हैं जिनका नाम लेने से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। अस्तु, आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब आप सोचिए, शत्रुघ्न भैया का नाम लेंगे तो हमारे शत्रु कैसे समाप्त हो जाएंगे। जीवन में दो ही प्रकार के शत्रु हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो शत्रु दिखाई पड़ रहा है और अप्रत्यक्ष जो दिखाई ना पड़े। जो शत्रु दिख रहा है उसका तो आपको पता है कि अमुक स्थान पे रहता है, उससे कैसे बचना। जो दिखाई ही न दे उससे कैसे बचेंगे। अभी 2 साल एक शत्रु आया था ना, जो दिखाई नहीं देता था। पता है किसकी बात कर रहा हूं? भगवान न करे अब सुनाई भी न दे। जो शत्रु दिखाई न पड़े वो बहुत खतरनाक है। ये शत्रु हैं कौन? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। ये जो 6 विकार हैं, ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। अब आप कहोगे महाराज, शत्रुघ्न जी का नाम लेने से ये शत्रु कैसे समाप्त हो जाएंगे? तो इसमें शत्रुघ्न जी का जीवन है। शत्रुघ्न भैया भरत जी के दास हैं। भरत जी रघुनाथ जी के दास हैं। इसका मतलब शत्रुघ्न जी दास नहीं है राम जी के, शत्रुघ्न जी दासानुदास है, दास के दास हैं। और आपसे निवेदन करूं, दास की अपनी कोई इच्छा नहीं होती, दास का अपना कोई मन नहीं होता। जिसका अपना मन है वो दास हो ही नहीं सकता। क्यों? जो दास है वो पूर्ण रूप से अपने स्वामी पर समर्पित है और स्वामी में ही समाहित है। अलग से उसकी कोई सत्ता नहीं है। और जब हम अलग से अपनी सत्ता मानेंगे तब हमको अहंकार होगा, हम भी कुछ हैं, ये हमारा स्थान है। हम अपने को कर्ता मानेंगे तो हमको अभिमान होगा। कामना करेंगे कि हमारे लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, काम जन्म लेगा। कामना किया पूर्ण भया, लोभ जन्म लेगा। कामना किया पूर्ण नहीं भया, क्रोध जन्म लेगा। आप दर्शन करिए, एक ही काम लोभ को और क्रोध को जन्म देता है। कामना किए कि हम पंडाल में जा रहे हैं, सोफा मिलेगा, सोफा पर बैठ गए, अब लोभ जन्म लिया, काश अकेले बैठे रहते तो थोड़ा और चौड़े होके बैठते। ये लोभ है। सोफा नहीं मिला, नीचे बैठना पड़ा, क्रोध जन्म ले लिया। बताओ, हम आए, सोफा नहीं मिला। ये जो काम है यही क्रोध को और लोभ को जन्म देता है। कामना पूरी भई तो मद जन्म लेता है, क्रोध के लोभ के साथ। देखा, करके दिखा दिया।
ये सब कब जन्म लेता है? जब हम अपना अलग अस्तित्व मानते हैं। शत्रुघ्न भैया का अलग अस्तित्व ही नहीं है, वो भरत जी में ही समाहित है। इसलिए जो भरत शत्रुघ्न जी के नाम का चिंतन करता रहेगा, शत्रुघ्न जी का स्वभाव धीरे धीरे उसके जीवन में भी आता जाएगा और हमारे आंतरिक शत्रु धीरे धीरे समाप्त होते रहेंगे। अस्तु गुरुदेव ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब नंबर आया लक्ष्मण भैया का। गुरु जी ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा राजन, आपके ये तीसरे कुमार समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, लक्षण धाम। राम प्रिय, राम जी के प्रिय हैं। ये शेष अवतार हैं महाराज, जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। दशरथ जी, आज के बाद आपके तीसरे कुमार का नाम लक्ष्मण होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा पुनः बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। परसों की कथा में मैंने आपको सुनाया, गुरुदेव भगवान ने कहा राजन, आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण तत्व हैं। राम जी के साथ लक्ष्मण भैया रहेंगे, भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी रहेंगे, सांवले और गोरे की जोड़ी में चारों भैया बने रहेंगे। अभी नामकरण भैया इसी बीच बधाई गाने वाले आए। देवसर में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, जो बालक जन्म लेने पर आते हैं घर घर। यहां का तो नहीं पता साहब, कलकत्ता में तो हमारे बड़ा भगवाने बचावे। अभी यहां नहीं है, लेकिन उसका भी एक अलग आनंद है। लड़का जन्म ले तो आदमी पहले से तैयारी रखता, कब वो आ जाएंगे ढोलक मजीरा लेके। अब देखिए, अब तो धाम में घूमते ही रहते हैं। आए, हमारे कलकत्ता में तो बालक जन्म के पहले आ जाते हैं। बोले अब की बार घर देखने आए थे, होने के बाद दोबारा फिर आएंगे। अयोध्या भी पहुंचे, बाहर से ही नाचते बजाते, चलो कहाँ चलो? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे। कहाँ पे? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध की। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के। तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया
प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे, पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला झुके, लखन लला शत्रुघ्न लला। अब नहीं को सकोचत, नहीं को सकोचत, मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत। सिया अली यह कौतुक देख, नाथ आया करने सनाथ आया, सृष्टि सुधार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। तपसिन का त्याग आया, भगतन अनुराग आया, 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 प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। बन भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते, आया सांवला सरकार हंसते हंसते। अरे भाई जय जयकार हंसते हंसते आया।
सरकार हंसते हंसते। बधाई गाने वाले आए, अनेक प्रकार से बधाई गए। एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को सुंदर स्नान करा के सजा के श्रृंगार करके भगवान का अमृत पान करा के अपना और मैया ने पालने में सुला दिया। जब भगवान सो गए तो उसके बाद कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ की पूजा करने के लिए मैया गई। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। मां ने स्वयं स्नान किया, पूजन करने के लिए स्नान करके गई, कुछ भोजन पकवान बनाया और पकवान बना के रंगनाथ भगवान के मंदिर में गई। मां ने पूजन किया, पूजन करके भोग लगाया। भोग लगाते समय विधि है, नियम है कि पट को बंद कर दिया जाए। जो दरवाजा है ना वो बंद कर दिया जाए, दरवाजा नहीं है तो पर्दा लगा दिया जाए। मैया ने पट बंद किया और पट बंद करने के बाद भोग लगाने के बाद जैसे पट खोला, क्या पाती हैं? जिन राम जी को मां पालने में सुला के आई थी वो राम जी मंदिर के भीतर बैठ के भोग लगा रहे हैं, भोजन करते देखा। मां राम जी को देखी तो कांप गई, अरे मंदिर में कैसे आ गया? दौड़ के गई पालने में, जाकर देखती हैं कि पालने में राम जी सो भी रहे हैं। भाग कर आई, मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। एक ही बालक एक ही समय दो दो स्थान पर दिखाई पड़ा मैया को। मां की बुद्धि चकरा गई, डर गई मां। जैसे मां व्याकुल भई, यहां गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने दूसरी बार मां कौशल्या को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्म। भगवान ने मां को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। मां ने क्या देखा भगवान के शरीर में? बाबा कहते हैं अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महि कानन, बहुगिर सरित सिंधु महि कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न खाओ, सो देखा जो सुना न खाओ। जैसे भगवान छोटे बालक बन के मां के सिर पे हाथ रखे, मां ने सिर उठाया, देखा कि राम जी छोटे हो गए। मां हाथ जोड़ के रोने लगी। मां ने कहा प्रभु इतना बड़ा अपराध कर रही थी मैं, जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया था। आप जगत के पिता हैं नाथ, आपका स्वरूप दिखाई पड़ा, न आपके प्रारंभ का पता चल रहा था न आपके अंत का पता चल रहा था। मेरे समझ में नहीं आ रही है बात, आज मैं आपकी स्तुति कहां से प्रारंभ करूं? इतना बड़ा स्वरूप और आप मेरे पुत्र बने हुए हैं जगत के पिता होकर। राम जी बोले मां एक साथ मुझे पालने में और मंदिर में देखकर आपको विस्मय हो गया कि मैं दोनों जगह कैसे आ गया। क्यों हुआ कि आप मुझे जीव मान रही थी और मैं आपको बताने के लिए दिखाया हूं कि तुम्हारा बेटा जीव नहीं है, तुम्हारा राम जगदीश है। मैं पालने मंदिर नहीं, मैं चाहूं तो धरती के एक एक तिनके में एक साथ प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं मां, इसलिए मुझे लेकर आप कभी संशय में न रहिएगा। दूसरा भाव, राम जी कहते मां आपको बताने के लिए ये रूप दिखाया। मैं नहीं था तब तक मेरी मूर्ति को भोग लगाया जा रहा था, ठीक थी, बात समझ में आती थी। मेरे आने के बाद भी मूर्ति को भोग लगाया जा रहा है।
मैं आपको बताने के लिए दिखाया माँ कि घर में जो भी भोजन बने डायरेक्ट हमरे सामने ला के रखा करिए, मैं सीधा भोग लगाया करूंगा। अब ये मूर्ति को भोग लगाने की क्या आवश्यकता है? ये प्रसंग कहता है घर में यदि छोटे बालक हो जाएं तो ये मत मानिए कि बालक है, आप ये मानिए कि साक्षात भगवान ही आपके घर में अवतार ले लिए हैं और उसी भाव से उनके साथ लगिए। बच्चों के जब तक ये बाल न उतरे पेट के तब तक वो बालक। और क्षमा करिएगा, आजकल तो हम लोग देखते न जाने कौन फैशन चढ़ा है, 3 महीना 4 महीना लड़कियों के लेकर बाल घुटवा देते हैं सब। अरे हमार तो एक परिचित है, वो आपन लड़की का बाल अपने काट डाले। हाँ, रिश्तेदार है हमारो, घर में बिटिया हुई, कोई मुहूर्त नहीं, कोई नाव भैया ने बोला कैंची है ना, वाह कैंची पकड़े काट डाले, वो चिड़िया का घोंसला बना दिए सिर को, कोई इधर निकला है कोई इधर निकला है। जब तक बाल नहीं उतर रहा है तब तक वो बालक है। और आपसे कहूं, बालक साक्षात भगवान का स्वरूप है। छोटे बच्चे जिनके सिर के बाल नहीं उतरे हैं, भूल कर भी उन बच्चों से कभी अपना पांव मत छुलवाइएगा, ये भगवत अपराध की कोटि में आता है। जिनके बाल नहीं उतरे हैं वो साक्षात भगवान है, हो सके तो उनका छूजिए, स्वयं पांव न छुलवाइए। और प्रयास करिए कि बालक भगवान लंबे समय तक रहें। 2 साल 3 साल के बाद मुंडन संस्कार हुए हैं, थोड़ा बाल बड़ा बड़ा हो तो यहाँ सरदार जी बनाया जाए, रुमाल रुमाल बांध के उनको, फिर आनंद लीजिए। है प्रभु ने माँ को अपने असल स्वरूप का दर्शन कराया और कहा, माँ आपको जो मैंने दिखाया है ये आप किसी से कहिएगा मत माँ, यह जनी कतहूं क्यों। रघुनाथ जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। शंकर जी बोले हैं। मैया ने भगवान से कहा हाथ जोड़कर, बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनि कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तो। बार बार कौशल्या जी प्रार्थना करती हैं, प्रभु अब आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। यहाँ रघुनाथ जी ने अपनी माँ कौशल्या को अपनी माया से मुक्त कर दिया। अभी कल आपसे मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान को कौन जान सकता है जिसको भगवान जन्माएंगे, कल ही शायद निवेदन कर रहा था। यहां बैठ के हम प्रवचन करते हैं, क्रोध छोड़िए, माया छोड़िए, हमार छूटा है का है? जो बोल रहा है उसका छूट गया है क्या? अरे जब हमरे माया नहीं छूटी है तो आपकी कैसे छूट जाएगी? कोई उपाय से माया छूटने उठने वाली नहीं है, इसलिए माया को छोड़ने का प्रयास न करिए, भगवान के चरण को पकड़ने का प्रयास करिए। भगवान की कृपा होगी तो ये माया अपने आप छोड़ के चली जाएगी। जिस रास्ते पर मंजिल मिलना ही नहीं है उस रास्ते पर क्यों चलना? जिस रास्ते पर मंजिल नहीं मिलना उस रास्ते पर क्यों चलना? भगवत शरण में रहिए, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। प्रभु ने मां कौशल्या को माया से मुक्त किया। चारों भैया थोड़े और बड़े भय। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बाल चरित हरे बहु विधि कीन्हा, अति आनंद
दासन कहूँ दीना। अनेक प्रकार से प्रभु बाल लीला करते हैं। चूड़ाकरण संस्कार का समय आया, वही मुंडन संस्कार का। यहां गोस्वामी जी कहते हैं चूड़ाकरण किन्ह गुरु जाए, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाए। चूड़ाकरण किन्ह गुरु जाए, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। मन क्रम बचन अगोचर जोए, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। मन क्रम बचन अगोचर जोए, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। हाँ दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। शंकर भगवान मां सती के पार्वती जी के एक शब्द को पकड़ के बैठे, सोई। और आप ध्यान से सुनिएगा पूरी कथा को। बीच बीच में शंकर भगवान सोई सोई बोल के और मां पार्वती के साथ विनोद कर रहे हैं। मां ने क्या प्रश्न किया? राम सो अवधन नृपत सुत सोई। क्या ये राम जी महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी सोई राम? वही कहते हैं दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। एक बार नहीं कई बार। राम सो परमात्मा भवानी, सो यानी सोई। चूड़ाकरण संस्कार भया। गुरुदेव भगवान जाकर मंत्रोच्चार किए। वेद के मंत्र के प्रभाव से भगवान के सिर के बाल सिर में ही विलीन हो गए, कैंची से नहीं काटे गए। सरकार यहां नहीं कहा कि नाऊ भैया जाकर चूड़ाकरण किए। दुनिया में ऐसी कोई कैंची नहीं बनी है जो राम जी का बाल काट दे। आपसे एक बात कहूं, बहुत पहले मैं कथा गा रहा था छत्तीसगढ़ में, एक श्रोता ने प्रश्न किया मेरे से। इन्हीं को दिया था लेटर, तेरे को दिया था ना, विनायक जी को दिया था पत्र, ये हमको रात में दिए। उसमें प्रश्न था, महाराज जी राम जी तो 14 साल वन में रहे, 14 साल में तो उनकी दाढ़ी मूछ बहुत लंबी हो गई होगी, किसी भी फोटो में वो दाढ़ी मूछ क्यों नहीं बनाया गया? ये जो दाढ़ी मूछ है ये विकार है, और भगवान में विकार नहीं है। सकल विकार रहित गत भेदा, इसलिए भगवान को दाढ़ी मूछ नहीं आती। कई लोग शंकरों भगवान के खूब बढ़िया दाढ़ी गोड़ी बना देते हैं। भगवान के बाल कैंची से नहीं कटेंगे, इसलिए गुरु जी ने किया। कैसे? वेद मंत्र का उच्चारण किए, वेद मंत्र के प्रभाव से शिखा मात्र छूट गई और जो केश हैं भगवान के सिर में विलीन हो गए, सारे केश। इसके बाद ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से दक्षिणा दी गई। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देते समय उदार होइए। मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के। आदमी विवाह करत है, बेटा बेटी के लाखों रुपया फूंक देत है। 1000 रुपया, 2000, 5000 रुपया का प्लेट का भोजन करत है। अब पंडित जी महाराज शादी करा के रात भर वहां खप के सवेरे यदि कही दे कि 11,000 दक्षिणा दे दे, तो यजमान कहते लूट लो, हमको लूट लो। अरे तुम 5 लाख का ये रिजॉर्ट बुक किए हो, 10 लाख का तो नहीं लुटाए। अब ब्राह्मण देवता जो तुम्हारी बिटिया बेटा का मंगल किए हैं वो 11,000 दक्षिणा मांग लिए तो लूट गए। जीवन में स्वभाव बनिए देने का। क्यों? आता उसी के पास है जो देता रहता है।
शुद्ध पानी वहीं आता है जहां बहाव बना रहता है, और जहां जमा रहता है वहां पानी में कचड़ा जम जाता है। गलत तो नहीं बोल दिए ना? देखिए, कई लोग रुपया पर कुंडली मार के बैठे हैं सांपस। भाई, हम केहू को बोल नहीं रहे हैं, कोई किसी को और देखेगा नहीं। रुपया पर कुंडली मार के बैठे हैं, ना अपने खर्चा करना है, ना किसी को छूने देना है, तो घरवा वाले दिन रात भगवान से मनाते, प्रभु इनको जल्दी उठाओ, ले जाओ। क्यों? कि जाए तो हम लोग फूके बारे। इसलिए बहाते रहिए, दान पुण्य करते रहिए। क्यों? खाली होगा तो नया आएगा, जो जमा रहेगा कब न जाने सरकार नोटिया बंद कर दे हो, जो रमा है वो बेकार हो जाएगा। कोई भरोसा नहीं, कहिए 2000 का बंद हो जाए। इसलिए आवागमन चालू रहे, जमा न रखिए पंडित जी। चारों भैया बाहर खेलने जाते हैं, माता रोकती है मत जाओ, तो आंगन में अरे ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। ए हो कौशिला के अंगना, ए हो कौशिला के अंगना। ए हो कौशिला के अंगना, ए हो कौशिला के अंगना। कौन? ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशिला के अंगना। मुहवा बुझाला चान, उठवा बकचरल पान। मुहवा बुझाला चान, उठवा बकचरल पान। हाँ, मुहवा बुझाला चान, उठवा बकचरल पान। मुहवा बुझाला चान, उठवा बकचरल पान। इतने ना, कजरारे बड़े बड़े ठुमुक ठुमुक नाचे ललना। कहाँ? कौशिला के अंगना। अनेक प्रकार से अरे मैया बोलावन लागे, सुनते राघव जी भागे। यहाँ बड़ी अधिक बात मैं आपसे निवेदन करूं। महाराज भोजन करने बैठे, भोजन करने जब महाराज बैठे तो बोले कौशल्या मैया से, राम जी कहाँ हैं? तो बाहर खेल रहे हैं। महाराज बुलाए, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। महाराज बुलाए राम जी को, राम जी नहीं आए। अब दर्शन करिए, जब महाराज थक गए, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जी जब बुलाने गई तो राम जी भाग लिए। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं जब मां बुलाने गई तो राम जी नहीं भागे, राम जी चले आए। अब यहां दर्शन करिए, महाराज बुला रहे हैं राजा। धरती पर किसी राजा की क्षमता नहीं कि भगवान को बुला दे। भगवान किसी राजा के कहने में नहीं है, वो अपने माता पिता के कहने में है। आज दशरथ जी राजा बन के बुला रहे हैं तो राम जी बोले राजा आप बने रहिए, मैं नहीं आऊंगा।
यदि पिता बन के बुलाते तो राम जी दौड़े चले आते, लेकिन यहाँ पिताजी नहीं बुलाए। भोजन करत बोल जब राजा, राम जी नहीं आए। कौशल्या जी रानी बन के गई बुलाने के लिए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। भगवान बोले मैं किसी महारानी के पकड़ में आने वाला नहीं हूं। रानी बन के बुलाने गई, भगवान भाग लिए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धार। वेद जिनको नेति कहते हैं, निगम नेति, नेति यानी नौ इति, इतना ही नहीं और है। शिव जिसका अंत नहीं पा पाए, उस भगवान को राजा बुलाए भगवान नहीं आए, रानी बुलाई भगवान नहीं आए। लेकिन जब मां बनकर कौशल्या जी गई तो राम जी मैया के पास चले आए। ये प्रसंग कहता है माई बाप, मां वो सत्ता है जहां भगवान भी आत्मसमर्पण करके बैठे हुए हैं। इसलिए जीवन में मां का सम्मान और आदर करिए। मां वो सत्ता है जहां भगवान भी नतमस्तक हो गए। सरकार है? भगवान माता पिता नहीं है, माता पिता ही भगवान है। 5 घंटा अगरबत्ती आरती घुमा रहे हैं और माई बाप से बोलचाल बंद है तो इस पूजा का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। याद रखिएगा, भगवान भी उसी पर कृपा करते हैं माई बाप जिस जीव पर उसके माता पिता की कृपा रहती है। जिससे माई बाप प्रसन्न है उसी से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए घर में जो भगवान है उनका पहले आदर सम्मान करिए। एक बात बोले, मंदिर के भगवान क्यों अच्छे लगते हैं, कभी सोचा है? संत भैया, मंदिर के भगवान क्यों अच्छे लगते हैं? बोलते नहीं है, गूंगे हैं। यदि भगवान बोलना प्रारंभ कर दे तो जैसे कोई आदमी जाएगा, भगवान बोलेंगे बिना नहाए दर्शन करने आए, निकल यहां से। भगवान बोलेंगे तू 5 पराठा खा के आया है। यदि भगवान बोलने लगे तो लोग मंदिर जाना बंद कर देंगे। घर के भगवान को लोग क्यों नहीं देखते? क्योंकि घर के भगवान बोलते हैं। इसलिए बोलने वाले भगवान का आदर सत्कार करिए, पहले उनका सम्मान करिए। माई बाप यदि प्रसन्न हो गए तो मंदिर के भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, उनको करना नहीं पड़ेगा। है? महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर, महाराष्ट्र में, वहां भगवान विट्ठल है। नाम सुने होंगे विट्ठल। भगवान का असली नाम है इट्टल, विट्ठल नहीं है, इट्टल नाम था। इट्टल का अपभ्रंश होते होते विट्ठल बना। इट्टल क्यों नाम है? वहां भगवान ईंट पर खड़े हैं, ईंटे पर। वहां एक भगत जी थे, भगवान भगत जी के द्वार पर पहुंचे। भगत जी अपने माई बाप की सेवा में लगे थे, पांव दबा रहे थे। भगवान ने कहा मैं भगवान आया हूं द्वार पर। भगत जी बोले खड़े रहो, मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हूं, यहां से समय मिलेगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। भगवान खड़े रहे। थोड़ी देर बाद बोले पांव जल रहा है मेरा। तो जो इस ईंटे पर भगत जी बैठे थे वही ईंट उठाकर दरवाजे की तरफ फेंक दिए, बोले इस पर खड़े हो जाओ, लेकिन मैं नहीं आऊंगा अभी। तो भगत के द्वार पर ईंट के ऊपर भगवान खड़े भय और आज तक भगत के दरवाजे खड़े हैं, वही इट्टल भगवान हुए। ये माता पिता की सेवा का परिणाम है। मैया रघुनाथ जी को पकड़ के लाई हैं। चक्रवर्ती जी महाराज ने राम जी को देखा, धोल से सने हैं रघुनाथ जी, भूपति बिहसी गोद बैठाए। ऐ ठहाका मार के महाराज हंसे और राम जी को उठाकर गोद में बिठा लिए। ये क्या है? दुलार। कई लोग छोटे छोटे बच्चों को बिना मतलब में मारते रहते हैं।
कपड़ा छू दिया, मार दिए। अरे कपड़े से, बच्चे से ज्यादा जरूरी कपड़ा हो गया ना। अभी अभी पहना, तू बैठ के मेरा सारा कपड़ा बेकार कर दिया। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं राम जी धूल में सन के आए हैं। महाराज ने नहीं देखे कि राम को बिठाऊंगा तो मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। राम जी को देखे, राम जी का रूप देखकर आनंद में आए। अब भूपति बिहार उठाए गोद बैठा, गोद में बिठा लिए। चारों भैया कुछ और बड़े भय, कुमार अवस्था में पहुंचे। और जैसे कुमार अवस्था में पहुंचे, यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न भया। यहां यज्ञोपवीत होता है विवाह के समय, पहले हो जाता है, पहनते भी हैं। कितने लोग पहने हैं? अब पीछे वाले, अच्छा अच्छा, नहीं दिखाने के लिए नहीं बोल रहे, कई लोग निकाल के दिखाने लगे। यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यहां दर्शन करिए, यज्ञोपवीत के बाद चारों भैया गुरु गृह गए, पढ़न रघुराए, अल्पकाल विद्या सब आए। गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आए। जात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई। आप कहीं अनुजन समुझाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। आयस मांगे करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षै मन राजा। आयस मांगे करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षै मन राजा। देखि चरित हर्षै मन राजा। देखि चरित हर्षै मन राजा। राम जी यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत भाइयों के साथ गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के गुरुकुल में पढ़ने गए। क्या पढ़े? वेद पुराण की कथाओं को स्वयं सुनते हैं, बाद में भाइयों को सुनाकर समझाते हैं। राम जी वेद पुराण के साथ साथ संस्कार की पढ़ाई पढ़े। जीवन में संस्कार का होना अति आवश्यक है। क्यों? संस्कार विहीन मनुष्य पशु के समान है, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। और संस्कार कैसे आधान होगा? तो बिना सत्संग के जीवन में संस्कार आने वाला नहीं है। देखिए, क्षमा करिएगा, विद्यालय में संस्कार मिलने वाला नहीं है। क्षमा करिएगा, अभी जो विद्यालय है यहां संस्कार मिलने वाला, जानकारी मिल सकती है, विद्यालय में जानकारी अवश्य मिलेगी, लेकिन उस जानकारी का जीवन में कैसे उपयोग करना है, इसका नाम है संस्कार। और ये बिना सत्संग के संस्कार आने वाला नहीं है। संस्कार हमको जीवन में आचार विचार व्यवहार से पुष्ट करता है। मैं अपनी बात करूं आपको, अपनी,
कथा जब मैं नहीं गाता था उसके पहले न मुझे बोलने आता था, न बैठने आता था, न चलने आता था, न खाने कुछ नहीं आता था। बहुत पहले की बात, कलकत्ता में कथा चल रही थी। एक दिन दोपहर में पूज्य महाराज श्री ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं गया कमरे में तो बिस्तर पर महाराज श्री थे, सामने उनके ठीक सामने सोफे पर पूज्य महाराज श्री के एक मित्र बैठे थे। मैं गया तो उनके मित्र के सामने से जाके महाराज जी के सामने खड़ा होकर बोला कि क्या आज्ञा है सरकार। तो कुछ बोले नहीं, हमको देखते रहे। बोले गीता प्रेस में, गीता प्रेस जिसे एक पुस्तक आती है जिसका नाम है क्या करे क्या न करे, उसको मंगाइए, उसको पढ़िए, जाइए। मैं तो समझ गया मेरे से कोई अपराध हो गया है, इसलिए ये बात मेरे से कही गई। अब हम बेचैन, पता नहीं कि कौन सा अपराध हुआ। दिन भर परेशान रहा। रात को सोते समय जब सेवा में था तो एकांत में मैंने पूछा सरकार अपराध क्या हुआ, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। तब महाराज श्री ने कहा बेटा, जीवन में श्रेष्ठ के सामने से गुजरना ये श्रेष्ठ का अपमान होता है। जब आपको मैंने बुलाया तो वहां सामने कोई बैठा था, हमने कहा अमुक बैठे थे। वो बोले आपसे श्रेष्ठ थे। जी श्रेष्ठ थे, आपने उनके सामने उनको पार किया, ये उनका अपमान है। इस अवस्था में यदि जाना है तो उसका नियम है अपने हाथ को आगे निकालिए, सिर को नीचे झुकाइए और इस मुद्रा में पार करना चाहिए। हाथ यानी पर्दा हो गया और सिर नीचे झुकने का अर्थ है कि हम आपका आदर कर रहे हैं। इस प्रकार से जाना चाहिए। ये बात कौन सिखाएगा? दुनिया के किस विद्यालय में ये बात पढ़ाई जाएगी, कहिए आप? ये केवल सद्गुरु की शरण में प्राप्त होगा और सत्संग में प्राप्त होगा। संस्कार। राम जी गुरुकुल में गए, वेद पुराण की कथाओं को साथ साथ संस्कार पढ़े। परिणाम, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावहि माथा। संस्कार। सवेरे जगते हैं तो जाकर पहले माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं। ये स्वभाव बनाइए, अपने अंदर बनाइए। आपको देखकर आपके बच्चे अपने आप आपको प्रणाम करने लगेंगे। यदि आप अपने माई बाप को प्रणाम करेंगे सवेरे तो आपकी संतान आपको प्रणाम करना प्रारंभ करेगी। आप बोलिए मत, रहने का स्वभाव बनाइए। ये संस्कार पढ़ा और जीवन में ये आशीर्वाद की थाती समझिएगा। गुड मॉर्निंग बोलने से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आजकल के बच्चे माता पिता को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बड़े भाई को गुड मॉर्निंग सर, डैड गुड मॉर्निंग डैड, मारे एक थपड़ा मुंह पर। गुड मॉर्निंग बोलने से आशीर्वाद नहीं मिलेगा, प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलेगा। आप पिताजी को गुड मॉर्निंग बोलिएगा, पिताजी भी गुड मॉर्निंग बोलेंगे। और पिताजी को यदि प्रणाम करिएगा तो पिताजी कहेंगे आयुष्मान भव, यशस्वी भव, चिरंजीवी भव। ये प्रणाम करने के बाद निकलेगा। और ये आशीर्वाद की ऐसी थाती है माई बाप, जीवन में जब विपत्ति आती है उस समय ये आशीर्वाद की संपत्ति ही हमारे काम आती है। इसलिए जितना हो सके आशीर्वाद रूपी संपत्ति से अपने झोली को भरिए। स्वभाव बनाइए, जहां जाएं वहां से आशीर्वाद लेकर आए। है राम जी प्रातः काल उठकर माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करते हैं, अनुमति लेकर भोजन करते हैं भाइयों के साथ, मित्रों के साथ। ये प्रसंग कहता है अकेले नहीं खाना चाहिए।
कई लोग हैं सामान घर में खाने का आ जाए वो तब तक नहीं बांटते जब तक सड़ी ना जाए। मैं देखा हूं इसलिए सुना रहा हूं। जीवन में परिवार में विघटन का कारण जानते हैं आप क्या है? बुरा मत मानिएगा। परिवार में दुराव का कारण जानते हैं क्या है? सब अपने अपने कमरे में खाना प्रारंभ कर दिए हैं। पहले लोग एक साथ बैठ के खाते थे, खाते समय चर्चा करते थे, किसको क्या कष्ट है, क्या समस्या, क्या सुख दुख, उसी में उसका निवारण करते थे। अब इतनी दूरी हो गई है कि महीनों में बात किए हो जाता है। ये प्रसंग कहता है भोजन अकेले नहीं करनी चाहिए। क्षमा करिएगा, अकेले खाया हुआ अन्न चोरी के अन्न के बराबर होता है। जो व्यक्ति अकेले कमरे में बैठ के खाता है कि कोई देख ना ले, वो चोरी के अन्न के बराबर है। क्षमा करिएगा, शरीर के भीतर जाएगा, बीमारी जन्म ले लेगी। क्षमा 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 मांगते हैं। इसलिए अकेले खाने से बचा जाए। है? राम जी माता पिता से अनुमति मांगकर अनुज सखा संग भोजन करही, लेकिन करने से पहले मातु पिता अनुमति प्राप्त करके भोजन करते हैं। ये संस्कार। और सबसे अच्छी बात बताऊं, कोई भी काम करना होता है राम जी को ना, तो करते नहीं है पहले जाकर पिताजी से अनुमति मांगते हैं। आया सुमांगी करही पुर काजा, अरे करही पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। जीवन में देखिए, एक निवेदन करूं, घर में यदि पिताजी 80 वर्ष के 85 वर्ष के हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, कमरे में रहते हैं, खाट पर हैं, तो उनको कुछ नहीं करना है, करना आपको ही है। अब आप कहोगे महाराज जब हम ही को करना है तो पूछने की क्या आवश्यकता है? नहीं, करना आप ही को है। लेकिन एक बार जाकर यदि आप उनसे पूछ लेंगे कि बाबूजी ये काम करना चाहता हूं, क्या अनुमति है, आपके पूछने के बाद उनके हृदय को जो सुख मिलेगा वो सुख दुनिया की कोई दवा नहीं दे सकती। उनको ये लगेगा कि मेरी संतान मेरा आदर करती है, मेरी संतान हमसे पूछ के करती है। ये पूछना ही उनके जीवन में जीने का आधार है। यहां रघुनाथ जी कोई भी कार्य करना हो बिना पिताजी से अनुमति लिए नहीं करते, जाकर पूछते हैं। आयसु मांगी फिर करही पुर काजा। और राम जी के ये स्वभाव को देखकर देखी चरित हर सई मन राजा। महाराज आनंद में है। भगवान गुरुकुल से पढ़कर आए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को लेकर पहुंचे कहां? बक्सर। बक्सर जहां सिद्धाश्रम में विश्वामित्र मुनि है। जब जब यज्ञ जब तप करते हैं, मारीच सुबाहु नाम का निशाचर आकर उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र जी चिंतित हैं कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है, भगवान अवतार ले लिए हैं, क्यों न भगवान को मांग के लाया जाए। मन में भाव आया और विश्वामित्र जी बक्सर से निकलकर पहुंचे कहां? श्रीधाम अयोध्या। जाकर सरजू जी में स्नान किया है। स्नान करके महाराज के राज दरबार के द्वार पर पहुंचे। जैसे पहुंचे महाराज को सूचना मिली, मुनि आगमन सुना जब राजा मुनि करके यात्रा का श्रम समाप्त हुआ।
विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। तब दशरथ जी सोचे, अब बाबा जी प्रसन्न हो गए हैं, अब यदि मेरे बच्चे प्रणाम करेंगे तो हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, क्यों प्रसन्न हो गए हैं। तब पुनि चरणनि मेले सुत चारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भैया को बुलाकर चक्रवर्ती जी ने प्रणाम करवाया। किसको? विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा तो देखते रह गए। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है जो एक बार मेरे भगवान को वास्तव में देख लेगा ना, वो फिर कुछ देखने लायक बचेगा ही नहीं। जिसको दिखाई पड़ गए उसके बाद कुछ नहीं दिखेगा। जहां तहां देख धरे धनु बहना, जहां देखिएगा वही भगवान ही दिखाई पड़ेंगे। भगवान को देखकर विश्वामित्र जी भाव में आ गए। चक्रवर्ती जी महाराज बोले, मुनिवर कहिए क्यों आए हैं आप अपने आने का कारण बताइए। अब यहां एक व्यवहार की बात, कोई भी व्यक्ति आवे तो आने के साथ न पूछा जाए काम बताइए। दरवाजा खोलने के बताइए क्या काम है, क्यों आए हैं। अरे कोई आया तो उसको भीतर बिठाइए, थोड़ा जलपान वलपान कराइए, थोड़ा आराम हो जाए तब पूछिए। और भाई साहब कहिए क्या कर सकता हूं मैं। यहाँ विधि का दर्शन करिए। भोजन करा के प्रसन्न हो गए, करा लिया जब विश्वामित्र जी को, तब दशरथ जी बोले के ही कारण आगमन तुम्हारा, आप क्यों आए हैं। आप एक बार कहिए विश्वामित्र जी, आपको बोलने में विलंब हो रहा है, आप कह देंगे तो दशरथ को करने में विलंब नहीं होगा, तुरंत करूंगा। एक बार कहिए आप क्यों आए हैं। विश्वामित्र जी सोचे इससे सुंदर अवसर नहीं मिलेगा। महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं, कहे राजन असुर समूह सतावहि मोहे, अब मैं जाचन आयो नृपतो ही। राजन मुझे असुरों का समूह सता रहा है और मैं आपसे मांगने आया हूं। एक अर्थ मैं जाचन, मैं आपको जांचने आया हूं, अर्थात परखने आया हूं कि जीवन में जब आवश्यकता पड़ेगी तो आप उपलब्ध हैं कि नहीं, ये जांचने आया हूं। एक अर्थ। दूसरा अर्थ मैं आपसे मांगने आया हूं। महाराज बोले मांगिए, तुरंत मांगिए, पूरा करूंगा। यही तो बात है। ये बात कहने से अपने आप को बचाइए, तुरंत बोलिए कर दूंगा। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं कि बाबू जीवन में जब जीव बहुत प्रसन्न रहता है तो कहता है जान मांगो जान दे दूंगा। और कहीं चूहा मारने की दवाई ला कर दे, बोले खा के दिखाओ, अत्यधिक प्रसन्नता की अवस्था में जब आप बहुत प्रसन्न हो, किसी को भी किसी भी प्रकार का वचन न दिया जाए। आदमी प्रसन्नता में कुछ भी वचन दे देता है। और दूसरी बात, जब बहुत क्रोध की अवस्था आ जाए उस समय मौन हो जाइए, कोई निर्णय मत लीजिएगा। क्यों? नुकसान केवल और केवल आपका होना है, दोनों में केवल आपका नुकसान। महाराज इतने प्रसन्न हैं, कहें कहिए तुरंत करूंगा। विश्वामित्र जी बोल दिए, राजन अनुज समेत देहु रघुनाथ निशिचर बध मैं हो सनाथा। यहां दर्शन करिए, विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण भैया के साथ राम जी को दीजिए, क्या कहा? अनुज समेत, छोटे भैया के साथ। तो लक्ष्मण जी से पहले तो भरत जी छोटे भैया हैं।
तो ये लक्ष्मण जी क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि लक्ष्मण जी राम जी के सहोदर भ्राता है। मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अब आप कहोगे महाराज राम जी तो अकेले थे, तो ये लक्ष्मण जी सहोदर भ्राता कैसे हो गए? हो गए। लक्ष्मण जी राम जी के सहोदर भ्राता हैं, शत्रुघ्न जी भरत जी के सहोदर भ्राता हैं। क्यों? सुमित्रा मैया के दो पुत्र हैं, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। कौशल्या मैया ने जो प्रसाद का भाग दिया था सुमित्रा मैया को, उस प्रसाद से लक्ष्मण जी अवतार लिए हैं। इस नाते कौशल्या मैया के देने के कारण लक्ष्मण जी आए। इस संबंध से लक्ष्मण जी राम जी के सहोदर भ्राता। और कैकेयी मैया ने जो भाग दिया था मां सुमित्रा को, उस भाग से शत्रुघ्न भैया का अवतार हुआ। इस संबंध से भरत जी के सहोदर भाई हो गए शत्रुघ्न जी। यहां विश्वामित्र जी ने कहा छोटे भैया के साथ दीजिए, यानी लक्ष्मण जी के साथ। जैसे राम लक्ष्मण जी को मांगा है, महाराज का चेहरा उतर गया। जैसे चेहरा उतरा, विश्वामित्र जी बोले महाराज क्या कर रहे हैं? देहु भूप मन हर्षिता तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इना कहाँ अति कल्याण। महाराज मोह का त्याग करिए, अज्ञान का त्याग करिए। महाराज क्या कर रहे हैं? अज्ञान ब्रह्म के पिता को अज्ञान है। अज्ञानी के घर में भगवान अवतार लेंगे। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हैं। जो महाराज ज्ञानी हैं उनको विश्वामित्र जी अज्ञानी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं अज्ञानता का त्याग करिए। क्यों बोल रहे हैं? दशरथ जी महाराज सोचे मन में कि दशरथ यदि आज तुम ज्ञानी बनोगे तो राम को देना पड़ेगा, और वो ज्ञान ही किस काम का जिस ज्ञान के चलते राम ही जीवन से दूर चले जाएं। इस ज्ञान से अच्छा है आज अज्ञानी बन जाया जाए कि भाई हम कुछ नहीं जानते हैं। तो चक्रवर्ती जी जानबूझकर अज्ञानियों जैसा व्यवहार करने लगे। इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं इस अज्ञान का त्याग करिए, राम को दीजिएगा, लक्ष्मण को दीजिएगा, आपकी कीर्ति फैलेगी और आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। दशरथ जी महाराज बोले मैंने कहा मांगिए, इसका मतलब कुछ भी मांग देंगे? आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। राम को मांगा ना, राम में 2 अक्षर हैं, भूमि में भी 2 अक्षर है। भूमि मांगिए भूमि दे दूंगा। अयोध्या के कोश में भी 2 अक्षर है, कोश मांगिए कोश दे दूंगा। धन भी 2 अक्षर से है, धन मांगिए धन दे दूंगा। गौ में भी 2 अक्षर है, आप महात्मा हैं, गौ मांगिए गौ दे दूंगा। विश्वामित्र जी प्राण में भी 2 अक्षर होते हैं, आप दशरथ से प्राण मांगिए, मैं अपना प्राण निकाल कर आपको दे दूंगा, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे पाऊंगा, मैं राम को नहीं दूंगा। राम देत नहीं बनाई गोसाई। साफ साफ महाराज ने मना कर दिया, राम को नहीं दूंगा। जैसे मना किया यहां गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से, विश्वामित्र जी ने मन ही मन प्रार्थना किया, गुरुजी चेले को समझाइए, राम को नहीं देंगे तो मिथिला में धनुषवा के तुड़ी, समझाइए। जैसे इशारा किया तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा, नृप संदेह नास कह
सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज राम को मैंने शिक्षा दे दी, अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे, आप विदा करिए। अनेक प्रकार से गुरु जी ने समझाया। गुरु जी ने यह भी कहा कि मैंने राम की जन्म पत्री देखी है, जब तक किसी बाबा जी के साथ नहीं जाएंगे अयोध्या से बाहर, तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। जैसे महाराज सुने कि जाएगा तो बहू को लेकर आएगा, महाराज हंसने लगे, बोले है ना आवा। अति आदर दूतनय बुला, आदर पूर्वक राम लक्ष्मण जी को बुलाकर हृदय से लगाया और कहा, जिस प्रकार मेरे से पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहें, आज के बाद इनसे पूछ पूछ के करिएगा। और विश्वामित्र जी से चक्रवर्ती जी ने कहा, मुनिवर आप ये मत समझिएगा कि दशरथ ने अपने पुत्रों को सौंपा है, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल के आपको सौंप दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं और आप ही इनके पिता हैं आज के बाद, तुम मुनि पिता। कोई आदमी आपको कंपनी का मालिक बना दे और चेक पर साइन करने का पावर अपने पास रखे, तो आप किस बात के मालिक हैं? है? आप कोई निर्णय नहीं ले सकते, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो खाली समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां राम लक्ष्मण जी को चक्रवर्ती जी ने सौंपा तो ये कह दिया कि आप ही पिता हैं, अब तुम मुनि पिता। इसका मतलब इनके बारे में कोई निर्णय करना हो तो आपको दशरथ से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप पिता हैं। जितनी निशाचरी सेना थी, लक्ष्मण जी ने एक ही बाण में सबको मार दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। देवता भगवान पर पुष्प की वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं। यज्ञ रक्षा करने के बाद भगवान कुछ दिनों तक बक्सर में विश्राम करते हैं। भगवान बक्सर में विश्राम करते हैं। आज की बेला को हम और आप अब यहां विश्राम करते हैं। सूचना एक आप लोगों को पहले सुन लीजिए पहले। हाँ, हम बंद किए नहीं कि आप लोग उठने के लिए पहले से तैयार रहते हैं। कल यहां पर 2 उत्सव होंगे। पहले धनुष यज्ञ होगा और उसके बाद श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाया जाएगा। तो कल भगवान प्रभु श्री राम और मां जानकी के मंगलमयी विवाह में आप सबका यहां से इस व्यासपीठ से निमंत्रण है, आमंत्रण है, निहोरा है। कल खूब बढ़िया भगवान के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आइए। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आइए, चमकौआ धरौआ कपड़ा। कल हम और आप दिव्यता भव्यता के साथ भगवान का श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न करेंगे, मनाएंगे। आरती और प्रसाद लेकर ही आप यहाँ से विदा ले। कल ठीक समय से 3 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए हरे रामा रामा राम